नीट 2020 एग्जामिनेशन होने में करीबन 5.5 महीने रह गए हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या अगर हम लोग 650 प्लस स्कोर करना चाहें इन नीट 2021 तो क्या हम लोग कर सकते हैं अगर हम अभी पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोग कुछ भी मिस करेंगे तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा ये बनाने का। और वैसे भी टाइम नहीं है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ये वीडियो छोटा ही रहेगा, सो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पूरे वीडियो को देखना ताकि आप लोग समझ पाएँ और कोई भी जो मैं पॉइंट बताऊंगी उसे आप मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ईच चैप्टर आपको हर एक चैप्टर की आपको जो उसका अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स है जो उसके वो आपको क्लियर होने चाहिए। और आपको अपनी पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंट रहना है। आपको एक भी दिन का अगर आपका मन नहीं है तो ये नहीं करना है कि आज मन नहीं है तो आज रहने देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है। अगर हम लोग 5.5 महीना अगर आज हम देखे रह गया है तो आप लोग समझे कि 5 महीना ही है ना। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि NCERT बाइबल है फॉर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम NCERT सिलेबस। सो यू हैव टू कवर NCERT। आप लोगों को पूरा का पूरा NCERT अच्छे से कवर करना है। आप लोग रेफरेंस के लिए जाए ना जाएँ, पर NCERT को तो आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें, स्पेशली इन बायोलॉजी और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों को NCERT करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप लोगों का पता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है। और आपका क्या रहता है जब आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपने NCERT पढ़ी है क्योंकि बहुत इजी है, तो आपके उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आप लोगों को डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है फॉर क्रैकिंग नीट एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा जो नीट एग्जामिनेशन जितने भी टॉपर होते हैं जो क्रैक करते हैं, अच्छे रैंक लेकर आते हैं, उन लोगों में आप लोग एक बात ज़रूर देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी स्टडी को लेकर और एकदम मैनर से पढ़ते हैं, राइट मैनर तो आप लोगों को अपना जो आपका ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपना एक स्टडी रूटीन बनाए, ये कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग ऐसा टाइम टेबल बनाइए, ऐसा कुछ भी। आप लोगों को जो भी टाइम आपको सही लगता है आपको स्टडी करने के लिए, आप उस टाइम को रखिए, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कंपटीशन इन द नीट एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। सो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, प्रैक्टिस। आपको 650 प्लस स्कोर करने के लिए नीट एग्जामिनेशन प्रैक्टिस इज़ द मेन की। तो आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी रहेगी, जैसे मैंने पहले भी बोला है आप लोगों को। तो आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इसी के साथ NCERT तो बेस्ट बुक है ही, और प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों को रेफरेंस बुक का कुछ चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि आपका आपको टेस्ट देना रहता है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ अब पूरा हो रहा है हमारा सिलेबस है ना, तो आप लोग पहले चैप्टर टेस्ट के लिए जाइए, फिर यूनिट टेस्ट के लिए, एंड देन मॉक टेस्ट के लिए आप लोग जाइए। ऐसे क्योंकि जब आप लोग टेस्ट देंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि आपके वीकर एरियाज़ कौन कौन से हैं, तब आप उसके अंदर भी आप लोग अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है, जब आप टेस्ट देते हैं तो ये आपका आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस जो रहता है वो आपका प्रोवाइड करवाता है अच्छे तरीके से, आपको हेल्प करता है टू गेन कॉन्फिडेंस इन द फाइनल नीट एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को टेस्ट तो देना ही देना है। और इसी के साथ जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे आपको एक रफ एस्टीमेट मिल जाता है कि आपका नीट स्कोर का एवरेज क्या रहेगा, तो आपको टेस्ट ज़रूर देना है। एंड देन लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड रिक्वायर लॉट्स ऑफ डिटर्मिनेशन टू क्रैक नीट विद 650 प्लस स्कोर। सो गाइस, बी मोटिवेटेड, स्टे फोकस एंड बी हेल्दी। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और
अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ आप हम लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, क्वोरा इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।